A very good morning BVPNs. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 3rd. Previous class we discussed exercise chapter number 8 fractions introduction. All of you understand fractions क्या होते हैं? क्या होते हैं fractions? क्या होते हैं बच्चों? फ्रैक्शन हमने पढ़े थे. टोटल नंबर पार्ट हेयर लोअर साइड एंड अपर साइड जिसका भी हमको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. हमने पिज़्ज़ा का एग्जांपल देखा था क्लास 3rd. पिज़्ज़ा का देखा था. 4 पिज़्ज़ाज थे. ठीक है. उसमें से एक पार्ट हमने खा लिया तो जो पार्ट हमने खाया उसका फ्रैक्शन क्या होगा वो हमने फाइंड आउट किया था. द पार्ट टेकन अवे अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन ऑल. ठीक है, ये देखा था हमने. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों. जैसे कि ये पेज नंबर 66 एंड 66 फ्रॉम योर बुक, आपकी बुक के अंदर था. नेक्स्ट टॉपिक था 1/2. कोई भी चीज़ हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसका हम 1/2 कैसे निकालेंगे. देखो इधर, व्हेन अ होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड 1/2 ऑफ द होल ऑब्जेक्ट. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे पिज़्ज़ा है, उसका जस्ट हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसका हर एक पार्ट आपको क्या कहलाएगा 1/2 ऑफ द होल ऑब्जेक्ट. पूरे ऑब्जेक्ट का 1/2 पार्ट. ठीक है. नाउ देखो एक छोटा सा एग्जांपल. अ होल दिया हुआ है, जैसे आपको एक पिज़्ज़ा दिया था, ये क्या है पूरा होल एक पार्ट है. ठीक है. उसको हमने हाफ कर दिया. ठीक है, जस्ट हाफ कर दिया हमने, तो 1/2 उसको हम क्या बोलेंगे 1/2. ठीक है, 1/2 हो गया. ठीक है. दो जोड़ मिलाकर एक होल बनता है. दो पार्ट्स को मिलाकर हम एक होल बना सकते हैं. 2 हाफ्स मेक अ होल. ठीक है. 2 हाफ को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक. जैसे कि हम पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को जस्ट हाफ कर दिया तो वो क्या हो गया 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा, 1/2 ऑफ द होल. ठीक है, पूरे पिज़्ज़ा का 1/2 हो गया. ठीक है. 2 हाफ. अब उन दोनों जो दो जोड़ थे उनको मिला देंगे, दोनों पिज़्ज़ा के टुकड़े को मिला देंगे, वो क्या बन जाएगा होल बन जाएगा. ठीक है. इधर देखो 1/2. 1/2 इज रीड एज 1/2. मैंने जैसे आपको बोला था 1/2 और 1/2. 1/2 और 1/2. ठीक है. 1/2 को हम 3 टाइप तरीके से इसको रीड कर सकते हैं. 1/2, 1/2, 1/2. ठीक है. आपको समझ में आया? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? 1/2 क्या होता है? कोई भी फिगर है, कोई भी चीज़, उसको जस्ट हाफ कर देंगे, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वो क्या कहलाएगा 1/2 ऑफ द होल. ठीक है. आपको समझ में आया? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिया मेंशन किया हुआ है. नाउ सी, देखते हैं हम लोग. सी हियर चिल्ड्रन, 3rd क्लास. छोटा सा एग्जाम्पल है. आपको मैंगोज दिए हुए हैं. ठीक है. तो आपको मैंगोज दिए हुए हैं. आपकी बुक में 8 मैंगोज है ना, हम 6 मैंगोज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. ठीक है. आपको मेरी ड्राइंग पे जाना नहीं है, बस आपको देखना है कि आपको इमेजिन करना है कि एक मैंगो है. ठीक है. दिस इज अ मैंगो. 6 मैंगोज. आपकी बुक में 8 मैंगोज दिए हैं, हम यहाँ पे 6 मैंगोज का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है ना, 6 मैंगोज लेते हैं. ठीक है, 6 ले लिए. इसको जस्ट हाफ कर दें. 1 लाइन में 3 है, 2 लाइन में 3 है, तो टोटल मैंगोज कितने हो गए हमारे पास 6 मैंगोज. ठीक है. इसको जस्ट हाफ कर दें हम, बीच में सिमेट्री लाइन बना दें. सिमेट्री लाइन बना के कैसा बनेगा 6 मैंगोज की सिमेट्री लाइन बनेगी. तो बच्चों ये आप इमेजिन कर लो कि ये मैंगो ही है. ठीक है ना. आपकी बुक में 8 मैंगोज ड्रॉ किए हुए. ठीक है, ये 6 मैंगोज हो गए. ठीक है. तो ये क्या हो गया 1/2 और ये भी 1/2, क्योंकि इसको हमने डिवाइड कर दिया ना सिमेट्री लाइन ड्रॉ करके. ये 6 मैंगोज थे, उसका हमने 1/2 कर दिया. नाउ देखो 6 मैंगोज का 1/2 कैसे होगा. 1/2 मतलब 1/2 ऑफ 6. 1 ऑफ द 6 का 1/2 क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा. इट मीन्स 3 मैंगोज. 3 मैंगोज हो गए.
क्यों हो गए? क्योंकि हमने हाफ कर दिया। तो एक रो में हमारे पास कितने मैंगोज हो रहे थे? 1 2 3, 3 मैंगोज, एंड सेकेंड रो में 1/2 में 3 मैंगोज। तो आपको 1/2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया विद द एग्जाम्पल। 6 मैंगोज थे। अगर आपकी इस रो में 8 मैंगोज होते, एक मैंगो यहाँ पे, एक मैंगो यहाँ पे, तो 1 रो में कितने मैंगोज आते? इसको जस्ट हाफ करते तो 4 मैंगोज आते। क्लियर थर्ड क्लास? आपको समझ में आया? अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, 1/3। ठीक है। When a whole object is divided into 3 equal parts, each of the part is called 1/3 of the whole। मतलब कोई भी पार्ट हो, कोई भी होल फिगर हो, जैसे 1/2 में हमने क्या किया था बच्चों? जस्ट हाफ कर दिया था। ऐसे 1/3 में हम 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। उसमें हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था 1/2 में, इसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1/3 ऑफ द होल। पूरे होल का 1/3 पार्ट। जैसे उसमें पूरे होल का 1/2 पार्ट था, इसको अगर 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? 1/3। जैसे ये होल है, पूरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 1 होल दिया हुआ है, और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, 3 पार्ट में से एक पार्ट। ठीक है। नाउ 3 थर्ड्स मेक अ होल। तीनों को जोड़कर हमें क्या मिलेगा? होल, 1 होल। ठीक है। नाउ 1/3 इज रिटन एज 1/3। हमें पता है 1/3 हम कैसे लिखते हैं? 1/3। ठीक है। जैसे 1/2 कैसे लिखते थे? 1/2। अब देखो 1/3 को हम कैसे रीड कर सकते हैं? 1/3 और 1/3 और 1/3। जैसे हमने 1/2 को बोला था 1/2, 1/2 और 1/2। तो ऐसे ही हम 1/3 को क्या बोलेंगे? कैसे लिखेंगे? बोलेंगे उसको 1/3, 1/3 और 1/3। क्लियर थर्ड क्लास? आपको समझ में आया? 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2 आपको समझ में आया? अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने अभी पहला एग्जाम्पल लिया था मैंगोज का। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि 1/3 कैसे होता है। इधर देखो, आपको इधर देखना है। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक चॉकलेट है। ठीक है ना? ये चॉकलेट है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है। ये चॉकलेट है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो इसका हमें 1/3 कैसे फाइंड करेंगे? 1/3 कैसे फाइंड करेंगे? 1 2 3, 3 पार्ट्स में हमने इस चॉकलेट को डिवाइड कर दिया, तो इसका 1/3 कौन सा पार्ट होगा? ये वाला। ये पार्ट क्या कहलाएगा? 1/3। और ये जो दोनों पार्ट हैं वो क्या कहलाएंगे? 2/3। क्योंकि ये दो साथ है, इसको हमने सिर्फ एक पार्ट अलग कर दिया है, दो तो अभी साथ में है ना, तो 2/3। अगर इन दोनों को भी हम अलग कर देंगे तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो अभी इसमें 1/3 पार्ट कौन सा कहलाएगा चॉकलेट में? ये। जैसे आपने कोई किटकैट खरीदी या डेयरी मिल्क खरीदी 5 रुपीज़ वाली, उसमें 3 बार्स आई चॉकलेट की। ठीक है। आप 3 जने हो घर में, मम्मी पापा और आप खुद। आपने उस चॉकलेट में से आपने खानी है, उस चॉकलेट में से एक हिस्सा आपको खाना है। पहले तो आप उस चॉकलेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, क्योंकि आप 3 मेंबर्स हो, उसमें से आप एक चॉकलेट खुद खाओगे, एक बार चॉकलेट का खुद खाओगे। तो आपने कितनी चॉकलेट, उसमें से कितना चॉकलेट का पार्ट खाया आपने? 1/3 पार्ट खाया, ये वाला। बाकी ये 2 आपने रख दिया आपके मम्मी के लिए और आपके पापा के लिए। तो आपको 1/3 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया? अब इस 1/3 को हम कैसे लिखेंगे? 1/3। और इसको कैसे लिखेंगे हम? 2/3। ठीक है। क्लियर चिल्ड्रन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्लास 3rd? आज हमने डिस्कस किया 1/2 एंड 1/3। क्लियर? ऑल ऑफ यू रीड पेज नंबर 66-67 फ्रॉम योर बुक एंड ऑल्सो लिसन दिस वीडियो केयरफुली। आपको ये वीडियो सुनना है, समझना है। ठीक है। Clear to you all of you complete your works in your notebook. In next class we discuss next topic. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook.